इंसान की कहानी एपिसोड 3 इंसान का इक़्तिदार। इंसान की कहानी का ये मरहला हमें एक ऐसी हकीकत से रोशनास कराता है जो पूरी इंसानी तारीख को समझने की बुनियाद है। इंसान महज एक मखलूक नहीं बल्कि एक जिम्मेदार हस्ती है जिसे ज़मीन पर इख्तियार और इक़्तिदार अता किया गया है। जदीद साइंस के मुताबिक इंसान लाखों साल पहले ज़मीन पर आया, सख्त मौसमों, ख़तरनाक जानवरों और बका की मुसलसल जिद्दोजहद से गुजरता हुआ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गया। उसने बस्तियां आबाद की, जानवरों को मुसख्खर किया, खेती बाड़ी सीखी, तहजीब व तमद्दुन की बुनियाद रखी और आज वो खला की वुसअतों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस शानदार तरक्की के साथ साथ जंगें, जुल्म, खूनरेज़ी और फसाद भी इसकी तारीख का मुस्तकिल हिस्सा रहे हैं। इंसान की असल हकीकत यह है कि इसकी कहानी अल्लाह के बगैर नामुकम्मल है। ज़मीन पर जो इक़्तिदार और इख्तियार उसे हासिल है वो किसी हादसे का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अता करदा अमानत है। कुरान मजीद बयान करता है कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को ख़बर दी कि वो ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला है जिसे इख्तियार दिया जाएगा। ये इख्तियार दरअसल एक अजीम अमानत थी जो आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश की गई, मगर सब ने इसकी भारी जिम्मेदारी के बायस इसे कबूल करने से इनकार कर दिया, जबकि इंसान ने उसे उठा लिया। ये इंसान की असल पहचान है कि वो इख्तियार और जिम्मेदारी के साथ एक अजीम इम्तिहान में दाखिल किया गया है। दुनिया में आने से पहले अहदिल सस्त का मरहला पेश आया, जब तमाम इंसानों को एक साथ पैदा किया गया और अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और सब ने गवाही दी कि बेशक तू ही हमारा रब है। यही वो अहद है जो साबित करता है कि हर इंसान अपनी फितरत में अल्लाह की पहचान लेकर दुनिया में आता है। इसी मौके पर जब फरिश्तों को इंसान की तख्लीक और उसके इख्तियार के बारे में बताया गया तो उन्होंने अर्ज़ किया, क्या ऐसी मखलूक को पैदा किया जाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी जबकि हम तेरी हम्द और तस्बीह करते हैं? ये सवाल एतराज़ नहीं था बल्कि अल्लाह की हिकमत को समझने की एक कोशिश थी, क्योंकि फरिश्ते जानते थे कि जहां इख्तियार होगा वहां नाफरमानी और बुराई का इम्कान भी मौजूद होगा। इस हकीकत को समझने के लिए कुरान हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ मुतवज्जे करता है। हज़रत खिज़र ने एक कश्ती में सुराख किया, एक बच्चे को कत्ल किया और एक गिरती हुई दीवार को बग़ैर उजरत सीधा कर दिया। बज़ाहिर ये तीनों काम गलत महसूस होते हैं, मगर बाद में मालूम हुआ कि इन सब के पीछे अल्लाह की गहरी हिकमत कार फरमा थी। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि हर वो चीज़ जो हमें बज़ाहिर बुरी नज़र आए ज़रूरी नहीं कि हकीकत में भी बुरी हो। बाज़ औक़ात महदूद इल्म रखने वाला इंसान पूरी तस्वीर नहीं देख पाता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सवाल के जवाब में फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह के इल्म में वो अजीम इंसान भी थे जो इसी दुनिया में पैदा होने वाले थे, वो लोग जो सच्चाई, अदल, कुर्बानी, इल्म और ईमान की मिसाल बनेंगे। इंसान को इख्तियार और ताकत इसलिए दी गई कि वो आजमाइश से गुजरे और ये वाज़े हो जाए कि कौन नेकी का रास्ता इख्तियार करता है और कौन बुराई का। अगर दुनिया में बुराई का इम्कान ही ना होता तो अच्छे और बुरे इंसानों में फ़र्क कैसे ज़ाहिर होता? अगर हर शख्स मजबूर होता तो इम्तिहान बेमानी हो जाता। इंसान की दो हकीकतें हैं, एक तरफ वो जुल्म, जंग, फसाद और तबाही का सबब बनता है, जबकि दूसरी तरफ इसी इंसान में से अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, उलमा और अजीम किरदार के मालिक लोग पैदा होते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत की अबदी नेमतें तैयार की गई हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और फिर फरिश्तों के सामने उनके इल्म की बरतरी जाहिर की ताकि वाज़े हो जाए कि इंसान में खैर और अज़मत की कितनी बड़ी सलाहियत रख। आज भी बाज़ लोग सवाल करते हैं कि अगर अल्लाह मौजूद है, दुनिया में हिटलर, स्टालिन और दूसरे जालिम लोग क्यों पैदा हुए? हकीकत यह है कि इसी नौइयत का सवाल फरिश्तों ने भी किया था। जवाब यही है कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है जहां बेहतरीन इंसानों का इंतखाब होना है। अगर जुल्म, आजमाइश और मुश्किलात न होती, सब्र, कुर्बानी, अदल और ईमान जैसी सिफात अभी नुमाया न होती। कुदरत का निज़ाम भी अल्लाह की हिकमत, कुदरत और रहमत की निशानी है। बारिश का बरसना, ज़मीन का सब्ज़ा उगाना, मौसमों की तब्दीली और कायनात का हैरत अंगेज़ नज़्म इस बात की गवाही देता है कि इस दुनिया का खालिक बेमिसाल इल्म और हिकमत रखता है। बाज़ औक़ात जो चीज़ हमें नुकसान या मुसीबत महसूस होती है वही किसी बड़ी भलाई का ज़रिया बन जाती है और इसकी मुकम्मल हकीकत अक्सर आखिरत में जाकर वाज़े होती है।
दुनिया में बुराई इसीलिए मौजूद है क्योंकि ये इम्तिहान का मैदान है। अगर जुल्म और बुराई को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए तो नेक लोगों का इंतखाब मुमकिन नहीं रहेगा। इसी तरह दुनिया में हमें मुकम्मल इंसाफ भी नज़र नहीं आता, लेकिन हर इंसान के अंदर इंसाफ की ख्वाहिश रखी गई है। यही ख्वाहिश इस बात की दलील है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब कामिल इंसाफ कायम होगा। क़यामत का दिन इसी कामिल इंसाफ का दिन होगा। वहाँ न किसी पर जुल्म होगा और न किसी की नेकी ज़ाया होगी। हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जन्नत इसी इम्तिहान की कामयाबी का इनाम है। वहाँ हमेशा की ज़िंदगी होगी, न मौत होगी, न बुढ़ापा और न कोई गम। इंसान की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी की जाएगी और उसे ऐसी नेमतें अता होंगी जिनका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं। हदीस में आता है कि जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी शख्स को भी दुनिया से 10 गुना बड़ी सल्तनत अता की जाएगी। तकदीर के हवाले से एक अहम सवाल भी पैदा होता है कि क्या अल्लाह ने पहले से सब कुछ तय कर रखा है? इसका जवाब यह है कि अल्लाह का इल्म कामिल है। वो जानता है कि इंसान क्या करेगा, लेकिन इसका जानना इंसान को मजबूर नहीं करता। इंसान अपने फैसले खुद करता है और इन्हीं फैसलों की बुनियाद पर इससे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह का इल्म किसी अमल का सबब नहीं बनता, बल्कि वो पहले से जानता है कि क्या होने वाला है। इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले अहद सस्त का मरहला, फिर दुनिया की ज़िंदगी, इसके बाद मौत, फिर बरज़ख और आखिरकार क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किया जाना। कुरान मजीद इसी हकीकत को 2 ज़िंदगियाँ और 2 मौतें करार देता है। आखिरकार वो वक्त आएगा जब कामयाब लोग जन्नत में दाखिल होंगे और हमेशा की कामयाबी हासिल करेंगे, जबकि नाकाम लोग हसरत और निदामत के साथ कहेंगे, ऐ काश हमें एक और मौका मिल जाता ताकि हम अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लेते, मगर इस वक्त वापसी मुमकिन नहीं होगी। ये पूरी दास्तान हमें ये सिखाती है कि इंसान को दिया गया इख्तियार एक अजीम अमानत और इम्तिहान है। बुराई का वजूद इसी इम्तिहान का हिस्सा है। नेक लोग इसी माहौल में पहचाने जाते हैं। अल्लाह का इल्म कामिल है, मगर इसमें जबर नहीं, और हकीकी इंसाफ इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में कायम होगा। जो शख्स इस हकीकत को समझ लेता है वो अपनी ज़िंदगी को मकसद, जिम्मेदारी और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है।